आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ सबसे बड़ी इस समय की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि उनके खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया उनके खिलाफ। और 27 साल पहले का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पहले पूर्व जो विधायक रहे हैं अनूप सांडा, उनके खिलाफ यह गैर जमानती वारंट हुआ। और लगभग ऐसे 6 लोग हैं जो विभिन्न धाराओं में इस समय गैर जमानती वारंट में उनके खिलाफ निकला हुआ है। और यह 27 साल पहले का मामला है सुल्तानपुर का। तो आपको बता दें आखिर यह मामला क्या है जिसमें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी है। यह मामला है सुल्तानपुर में एक ओवरब्रिज था, गबड़िया ओवरब्रिज था। उस समय वहाँ पर तत्कालीन जहाँ पर संजय सिंह और कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा वहाँ पर लगभग जाम कर दिया जाता है उस ओवरब्रिज को, और वहाँ पर पुतला फूंका जाता है, जिसमें सुल्तानपुर के जो नगर उपाध्यक्ष हैं उन्होंने वहाँ पर उनके खिलाफ यह केस दर्ज किया। और जिसमें कि तत्कालीन जो एमपी एमएलए कोर्ट थे उन्होंने उनके खिलाफ लगभग सज़ा तय कर दी गई थी। उनके खिलाफ 3 महीने की सज़ा और उन पर फाइन लगाया गया था 1,500 हज़ार का। लेकिन उनके खिलाफ संजय सिंह और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो उस अदालत के फैसले के खिलाफ स्पेशल सेशन कोर्ट में गए। उसमें भी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने भी यह जो सज़ा थी उनकी 3 महीने की सज़ा और 1,500 हज़ार रुपये का फ़ाइन जो था उनके खिलाफ वो बरकरार रखा। जिसके बाद उनको 9 अगस्त तक, जो अभी जो 9 अगस्त गया, तब तक उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा था। लेकिन उस समय जो वहाँ पर जज थे उनकी छुट्टी चल रही, तो जिसके बाद जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनूप संडा, उन्होंने अदालत से अपील की। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सेशन चल रहा है, सदन चल रहा है, और यहाँ पर राज्यसभा का स्पेशल सेशन भी चल रहा है। तो दोनों ने संजय सिंह और जो अनूप संडा है उन्होंने दोनों ने कोर्ट से अपील की कि हमें सदन में उपस्थित रहना है, जिसके लिए उन्हें यह सदन में उपस्थित रहने के लिए उनको आदेश दिया जाए, उनको अनुमति दी जाए। लेकिन जब कोर्ट खुली अब तो उनके खिलाफ गैर जमानती जो वारंट निकला हुआ था उसको बरकरार रखते हुए कोर्ट के जज हैं शुभम वर्मा, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए संजय सिंह और अनूप संडा समेत 6 लोगों को जल्द से जल्द उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए कहा है। तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चौतरफा जिस तरीके से शराब घोटाले में उनकी सजाएं हुई, फिर बीच में अभी मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल जेल में बिताकर, तिहाड़ जेल में बिताकर अभी छूट के बाहर आए हुए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाहे कोई भी आरोपी हो उसको जमानत का अधिकार है, तो इसलिए उनको 1.5 साल बाद अब उनकी जो कोर्ट से रिहाई हुई है। लेकिन जो रिहाई है वो एक तरीके से शराब घोटाले से उनकी रिहाई नहीं हुई है, बल्कि ये एक कैदी की जो अधिकार है उसको जमानत मिलने का अधिकार है। तो 1.5 साल से वो लगभग जेल के अंदर तिहाड़ जेल में बंद थे, जो देश की सबसे बड़ी जेल है जहां पर खूंखार अपराधी रखे जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया उसमें से एक थे। उनको जो कैदी बन के 1.5 साल से लगभग वहां पर जेल की रोटी खा रहे थे, तिहाड़ जेल की, तो अब उन्हें लगभग 1.5 साल बाद नसीब हुआ हवा में, खुली हवा में आने का। और उसके बाद से उनके प्रोपेगेंडा जारी हैं। वो कहीं स्कूलों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, और जो आतिशी हैं, आतिशी मार लेना, वो फूट कर रो रही हैं। वो चाहती थी कि मैं इस बार झंडा फहराऊं स्कूलों में, लेकिन जो उनको झंडा फहराने का आदेश भी नहीं मिला है। तो लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ शराब घोटाले के बड़े बड़े जो उनके नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया थे, सत्येंद्र जैन थे, और उनके पार्टी के कई बड़े बड़े नेता वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। और जो बड़े ठग हैं सुकेश, जिन्होंने ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे रिश्वत ली है लगभग 50 करोड़ की, तो उसमें भी लगातार जो सुकेश हैं वो लगातार ये चिट्ठी लिखते रहते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनको फंसाया है, उनसे 50 करोड़ की रिश्वत ली है। तो तमाम जो आम आदमी पार्टी है उनको चौतरफा यहाँ पर झटका लग रहा है। और अब
जो संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ है, उससे संजय सिंह के होश उड़े हुए हैं। जहां संजय सिंह ये कह रहे थे 15 अगस्त आने वाला है, वो खुशी से मनाएंगे, लेकिन अदालत का एक फैसला उनके लिए बहुत बड़ा सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अभी अभी उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तमाम जो अखिलेश यादव हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस उपचुनाव में लगे हुए हैं, और बीजेपी भी एक तरफ से लगातार बड़ी बड़ी बैठकें कर रही हैं। जो मनमुटाव जो बीजेपी में नज़र आ रहा था राज्य के नेताओं में, चाहे वो केशव मौर्य हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, तो दोनों में अब सुलह दिख रही है, क्योंकि आज ही वो एक प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार किसी न किसी मामले में जेल की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ये साफ कहना होगा कि अब जिस तरीके से कड़ा रुख कोर्ट का, एमपी एमएलए कोर्ट का दिख रहा है, उससे ये लग रहा है संजय सिंह को अब 3 महीने जेल में काटने ही होंगे, क्योंकि वो अभी कुछ ही महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको जमानत मिली थी। वो अभी भी शराब घोटाले में जमानत पर बाहर हैं, और अब ये दूसरा मामला है जो 27 साल बाद निकल के सामने आया है। 2001 का मामला बताया जा रहा है, तो इसमें उनका जेल जाना लगभग तय है। तो अब ये लग रहा है कि सुल्तानपुर जेल का भी वो स्वाद चखेंगे। तो जिस तरीके से तिहाड़ जेल उन्होंने वहाँ की रोटियां खाई थी, अब सुल्तानपुर जेल की भी उन्हें रोटियां खानी पड़ेगी। लगभग 3 महीने के लिए उनको सज़ा सुनाई गई है, और वो सज़ा अब बरकरार भी रखी गई है, और गैर जमानती वारंट है, तो इसमें जमानत का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जो उन्होंने अपील की थी कोर्ट से कि क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है यहाँ पर सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, और राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी राज्यसभा में नेता हैं, तो उनको सदन में रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आपको 9 अगस्त को यहाँ पर सरेंडर करना था, लेकिन आपकी जो अपील है कि हमें सदन में रहने के लिए हमें छूट दी जाए, तो ये कतई कोर्ट के जज को नागवार गुजरा, और उन्होंने ये कहा है कि तुरंत आप इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकालिए और इनको जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा। तो आम आदमी के पार्टी के नेता हो और चाहे समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम बड़े बड़े मामलों में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में चाहे वो अयोध्या के सपा के नगर अध्यक्ष हो, और जिस तरीके से अभी कानपुर में मामला निकल के सामने है कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो किस तरीके से नाबालिग के रेप के आरोप में इस समय घिरे हुए हैं, और जो तमाम समाजवादी पार्टी की महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे खुद अखिलेश यादव हो, किस तरीके से उनके बचाव में आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट हो और जो सच्चाई है वो बाहर निकलनी चाहिए। तो एक नाबालिग के रेप के आरोप में भी अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसा रवैया अपनाते हैं कि वो महिला के पक्ष में न बोल के, नाबालिग बच्ची के पक्ष में न बोल के, अपने वरिष्ठ नेताओं जो बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं उनके खिलाफ न बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये देखा जा सकता है कि जो उनके पिताश्री की जो मानसिकता थी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसी नक्शे कदम पर अखिलेश यादव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के बाद जो 37 सीटें लगभग समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं, उसके बाद जो अखिलेश यादव उनका तमगा बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में उभरते हुए नजर आएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर जब उनकी मानसिकता नजर आती है, उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, उसके लिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर उनको दोबारा ऐसा करना पड़ेगा तो वो दोबारा भी करेंगे, तो अखिलेश यादव फिर वही बयान पे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें उनके पिताश्री ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, और अब उनके बेटे कह रहे हैं कि लड़की का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और किस तरीके से आरोपियों को बचाया जा रहा है। इतने बड़े नेता भी नहीं है वो समाजवादी पार्टी के कि जैसे आजम खां थे जो अभी जेल में, उनके लिए अखिलेश यादव ने कभी भी कोई बड़ा बयान नहीं दिया, न उनके साथ वो जेल में नजर आए, न उनसे मिले। तो देखा ये जा सकता है कि लगातार जो समाजवादी पार्टी इस घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब 10 उपचुनाव वहाँ पर चल रहा है, 10 सीटों का उपचुनाव, तो ये देखना जाहिर होगा कि क्या जो लोकसभा के परिणाम आए थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आई थी, क्या इस उपचुनाव में भी जो 5-5 सीटों का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो बंटवारा नजर आ रहा है, क्या इसमें वो खड़े उतरते हैं, या आने वाले 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, उसमें समाजवादी पार्टी क्या करती हुई नजर आती है। और जो संजय सिंह है जो खुद उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से हैं,
उनका इस मामले में क्या उनको जेल होती है या नहीं होती है, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ।